Good morning, class 10th. As you all know, we have started our lesson number 6, that is International Organization. We are doing this chapter in reference to the United Nations. So far, we have gone through the agencies of United Nations as well as the organizations of the United Nations. We have so far learned that it was an objective of United Nations to prevent international conflicts and to help and to facilitate the cooperation among various states. United Nations was founded with the hope that it would act as a mediator. It would, with its efforts, try to stop the conflicts between states and help them not to escalate onto the war. कोशिशें की जाएंगी कि कभी भी कोल्ड वॉर्स हॉट वॉर्स जैसी सिचुएशन में कन्वर्ट ना हो. And if in any case it is not able to limit the escalation level or to reduce the hostility among the nations or the countries, it will try to control, act as a mediator, try to interrupt and help. उसी से ही रेफरेंस में हमने ऑर्गन्स में जनरल असेंबली पढ़ लिया है. जनरल असेंबली की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं बाय द ईयर, जो आपकी बुक में डाटा है, बाय द ईयर 2006 there were 192 members of United Nations. All the members are of General Assembly. Every person is having one vote. General Assembly is mainly responsible for the electoral purposes and it chooses the non-permanent members of the Security Council, the Secretary General, the members of ECOSOC, participates in the elections of the justice for the ICJ and other organs भी इसके साथ काम करती हैं. ये कोशिश करता है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके. आज मेरा टॉपिक जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है. जब मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करती हूँ तो हम पहले ही कर चुके हैं. सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ 15 मेंबर्स. आपको यहाँ 10+5 नजर आ रहे होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज आपको ये भी बतानी है. जब शुरू में जनरल असेंबली बनाई गई थी तो इसके मेंबर्स जो थे वो 6 थे. फाइन. रिजल्ट क्या था कि इसको इंक्रीज करने की बात की गई और फिर जाकर 1965 में चेंजेस आए, जहां पर हमने सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप 11 से बढ़ाकर 15 कर दी. गॉट इट? जो हमारे ये सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, they are basically elected by the General Assembly for the period of 2 years. जितने भी ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये ओपन मेंबर्स हैं. इनका री इलेक्शन भी हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिवली कम होता है, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पर ये मेंबर्स बन सकते हैं. इंडिया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है. ये मेंबर रहा था 1950 से 51 तक, 67-68 में, 72-73 में, 77-78 में, 84-85 में, 91-92 में, 2011 और 2012 में. उसके बाद का डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है. तो इतनी बारी इंडिया मेंबर रह चुका है, तो आप ये मान सकते हैं चाहे ब्राजील है, चाहे जर्मनी है, चाहे जापान है, तो वो भी नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के रह चुके हैं. अब हम आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेन 5 मेंबर्स पर, जिन्हें हम P5 कहते हैं. दैट वी कॉल्ड परमानेंट 5. व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, देन द UN सिक्योरिटी काउंसिल वॉज सेट अप. यूएस सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम था वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना. उस समय की जो सुपर पावर्स थी, ये नहीं चाहती थी कि ये सब देशों को एक साथ पावर दे दी जाए. वो चाहती थी दे शुड प्ले अ मेजर रोल
in deciding or maintaining the security of the world. यूएसए क्लेम कर चुका था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है. यूएसएसआर क्लेम कर चुका था कि वो सुपर पावर है बिकॉज शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ जर्मनी. ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो शुरू से ही कॉलोनियल मास्टर्स रह चुके थे और अपनी नेवल पावर्स के लिए जाने जाते थे. पांचवा मेंबर ढूंढने के लिए इंडिया का नाम सजेस्ट किया गया था. रिमेंबर एंड लिसन केयरफुली. इंडिया का नाम सजेस्ट किया गया था, लेकिन उस समय पंडित नेहरू जो हैं वो किसी भी पावर ब्लॉक या पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. और दूसरी तरफ ये माना जाता था कि एशियन कंट्री में से ही पांचवा मेंबर बनाया जाए. इंडिया ने चाइना का नाम आगे प्रपोज करने की पहल की थी. एंड देन among the permanent 5 members of United Nations, China became the 5th permanent member. हम इन्हें T5 इसलिए कहते हैं because they are known for their permanency. Plus, they are also known for their specific power, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं. जब हम वीटो पावर की बात करते हैं, वीटो पावर को लेकर इस समय वर्ल्ड में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और कंट्रीज चाहते हैं कि इस पावर को दोबारा से डिस्कस किया जाए. एक्चुअली में वीटो पावर जो है वो ये कहता है कि अगर इनमें से कोई भी एक बार नेगेटिव कह देता है कि मैं इस डिसीजन की फेवर में नहीं हूं, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता है. रिजल्ट वीटो पावर जो है वो ये माना जाता है कि ऑन द विशेस ऑफ दीज सुपर पावर्स में माना जाता है और कोई भी रिफॉर्म ऐसे में कामयाब नहीं हो सकता है. यूनाइटेड नेशंस में अब तक रशिया सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज 122 टाइम्स, यूएसए 82 टाइम्स, यूके 32 टाइम्स, फ्रांस 18 टाइम्स एंड चाइना 4 टाइम्स कर चुका है. अगर ये वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोसीड हो जाता है तो अल्टीमेटली वो डिसीजन विद हेल्ड कर दिया जाता है. अब कोशिश की जा रही है कि इसको किया जाए. आपकी बुक में जो ये डाटा भी दिया हुआ है ये 2006 के हिसाब से दिया हुआ है इस तरीके से. जिनके पास लेटेस्ट बुक्स हो वो प्लीज ध्यान दे दीजिएगा. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. मैं नेक्स्ट ऑर्गन डिस्कस जो करूंगी वो सेक्रेटरीट करूंगी.